कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान अगर आपको याद होगा तो भारतीय सरकार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगवाया था, क्योंकि तब कोविड-19 के बारे में ये कैसे और कितनी तेजी से भारत में फैल सकता है ये किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज करके सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था। वैसी कंडीशन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाकर भारतीय सरकार ने ठीक किया, हाँ या फिर नहीं, वो तो खैर आप नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा झटका लगा था और दुनिया में सबसे ज्यादा -24% की गिरावट भारत की जीडीपी में ही देखने को मिली थी। उस वक्त भारत की सारी ओपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, सभी भारतीय सरकार पर आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन आज जो फिगर सामने निकल कर आ रही हैं, बैक टू बैक खुशखबरी आ रही हैं, वो दर्शाता है कि भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित पहली खबर तो आपको 2 दिन पहले ही मिल गई होगी, जिसके मुताबिक अप्रैल से लेकर जून की तिहाई में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 20.1% और ये बढ़त ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण जूझ रहे हैं उसके बावजूद है। और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो अभी भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी में 20.1% का ग्रोथ रेट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब जीडीपी के बाद 2 और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। दुनिया भर के देशों के निवेशक आज की डेट में भारत में लगातार निवेश करने के लिए लाइन में लगे हैं। भारतीय शेयर मार्केट पर टूट पड़े हैं। भारतीय शेयर मार्केट में उछाल के साथ साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी तहलका मच गया है और जो फिगर सामने निकल कर आ रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जंप माना जा रहा है। ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको दोनों खुशखबरी रिवील करना चाहता हूँ। पहली खुशखबरी भारतीय शेयर मार्केट से संबंधित है, जिसके मुताबिक पिछले कल सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 58,000 यानी 58,000 का मैजिकल फिगर क्रॉस कर दिया है, जबकि निफ्टी 17,300 के पार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उछाल हाई जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा सामने आने के बाद, तेजी से बढ़ती वैक्सीनेशन ड्राइव और आने वाले फेस्टिवल सीजन के कारण जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज की डेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिल खोलकर निवेश करना चाहते हैं उसके कारण है। बस इसीलिए भारतीय शेयर मार्केट में ये ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं जो दूसरी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो तो सोने पे सुहागा है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में रिकॉर्ड $16.6 बिलियन की वृद्धि यानी बढ़त देखने को मिली है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, पिछले एक हफ्ते यानी 7 दिनों के अंदर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $616 बिलियन से सीधा $16.6 बिलियन की छलांग लगाकर $633 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई आंकड़ा है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। खुशी की बात ये इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब $16.6 बिलियन की बहुत ही बड़ी बढ़त मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $16.6 बिलियन की वृद्धि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भारत को $17.8 बिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेट किए थे ये उसके कारण देखने को मिली है। पहले जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद भारतीय शेयर मार्केट की धमाल परफॉर्मेंस और अब सोने पे सुहागा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स, इन सब में इतना ऐतिहासिक जंप, ये वाकई में भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है वो देखते हुए लग रहा है कि साल 2025 से पहले ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा पूरा कर सकता है। बस कोविड-19 यानी चाइना वायरस की कोई नई वेव ना आ जाए, वरना भारत की रफ्तार के आगे सभी देश फेल हैं। खैर, वैसे जीडीपी, शेयर मार्केट और फॉरेक्स रिजर्व्स की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का श्रेय क्या मोदी सरकार को जाता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।